नमस्कार, गुड इवनिंग। आई वेलकम यू ऑल टू सानी एस्ट्रो कॉस्मिक। इससे पहले कि आज का वेबिनार हम शुरू करें, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी राजीव सानी सर को। राजीव सर को 24 साल का एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस है। 24 साल से लोगों को कंसल्ट करके लोगों की जिंदगी को एक सही दिशा दिखाकर राजीव सर लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। और पिछले कुछ सालों में सर ने सोचा कि क्यों ना कुछ स्टूडेंट्स को ये विद्या हैंड ओवर की जाए, ताकि वो लोग भी और लोगों को जिंदगी को एक सही दिशा दिखाकर बदल सके। और सर ऑलवेज फील वेरी प्राउड ऑन हिज स्टूडेंट्स, क्योंकि सर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सर से पढ़कर सर से भी ज्यादा कंसल्टेशन चार्ज कर रहे हैं, और सर को बहुत प्राउड फील होता है इस चीज से। और सबसे अच्छी बात ये है कि सर की क्लास में सर का जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है 24 साल का, वो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को उनकी क्लास में काम आता है। क्योंकि सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत प्रैक्टिकल है। तो क्लास में जितना भी पढ़ाया जाता है, जितने भी सूत्रास पढ़ाए जाते हैं, वो प्रैक्टिकल चार्ट्स पर किस तरीके से अप्लाई करना है, प्रिडिक्शंस वहां से कैसे निकालनी है, वो सब क्लास में बताया जाता है। बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पे फोकस किया जाता है। उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है ये बहुत कम लोग बताते हैं, और उनमें से एक हैं राजीव सर। राजीव सर से पढ़ने के बाद हर स्टूडेंट का यही फीडबैक होता है कि हमें सूत्रास को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो सिर्फ और सिर्फ राजीव सर बताते हैं। क्लास में भी जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब अपने चार्ट, अपने फैमिली मेंबर्स के चार्ट लेकर बैठते हैं। और सर की कोशिश होती है कि जितना वो कोर्स कंटेंट में बताते हैं कि वो क्लास में पढ़ाने वाले हैं, उससे ज्यादा डिलीवर कर पाए, जो कि वो करते भी हैं। जितने भी सर के रिपीट कोर्स होते हैं, सर के सभी स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं कि सर का कोई भी कोर्स सेम नहीं होता। हर कोर्स दूसरे कोर्स से डिफरेंट है, और हर बार कुछ नया पढ़ाया जाता है। और जितने भी सूत्रास क्लास में पढ़ाए जाते हैं वो क्लास में वेरीफाई भी किए जाते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस वेबिनार में आपके कोई भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो, आप पेन पेपर लेकर बैठें और लिख लें, ताकि इस सेशन के एंड में आप हैंड रेज करके अपने क्वेश्चन सर से पूछ सकें। और जैसे कि आज का जो वेबिनार है, वो वेबिनार रखा गया है दशा, भुक्ति और गोचर पर, जिस पर राजीव सर पूर्ण रूप से रोशनी डालेंगे वेबिनार में। और मैं राजीव सर को वेलकम करती हूँ। सो वेलकम सर। थैंक यू देवी जी। जी। देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ। जो लोग कहते हैं ना इवेंट कैसे देखते हैं, वो इसी कोर्स में आप सीख लेंगे। इवेंट कैसे होता है, यानी घटना कैसे और किस प्रकार से घटेगी, वो यही कोर्स बताएगा। इसमें देखिए, दशा शब्द देखिएगा कृपया करके। दशा के बाद भुक्ति और गोचर, ये तीन हिस्से हम पढ़ेंगे। दशा अर्थ होता है एमडी, एमडीए, ठीक है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। भुक्ति क्या है? पीढ़ी, ठीक। और ये गोचर यानी ट्रांजिट। इनका संगम बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जो हमें इवेंट बताता है। अब मान लीजिए लगन में आपका कोई ग्रह बैठा है, बुध बैठा है, और मान लीजिए नव पंचम भाव में बृहस्पति बैठा है, और बुध की दशा है, बृहस्पति का अंतर है, लेकिन ट्रांजिट क्या है कि बुध गोचर में अष्टम भाव में है।
ये दो त्रिकोण में बैठे हुए ग्रहों की दशाएं हैं, लेकिन इनमें से एक ग्रह गड्ढे में गोचर कर रहा है। 0% इफेक्ट होगा। हम यही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यार गोचर में बुध तो 8वें घर में जा रहा है। अरे भैया नहीं, कुछ नहीं कह रहा हूं, जाने दो, जा रहा है। आपकी दशा अच्छी जा रही है। अगर दशा अच्छी जा रही है, गोचर अशुभ है, तो वो आपकी दशा पर प्रभाव नहीं डालेगा। ऐसे पढ़ना है। ये जो दशा भुक्ति गोचर है, ये बेसिकली साउथ की टेक्निक है। यहाँ नॉर्थ इंडिया में मालूम ही नहीं है, क्योंकि जब मालूम ही नहीं है तो पढ़ाना कहाँ से है। नॉर्थ इंडिया के अंदर दशा भुक्ति गोचर नहीं है। बहुत सारे लोग इस दशा भुक्ति को बहुत एडवांस करके महंगे वाला कोर्स बना दिया जाता है, 25-30 हजार रुपए का नाड़ी का, उसमें पढ़ा देते हैं। उसमें पढ़ा देते हैं महंगा कोर्स करके। परंतु मैं यहाँ ही आपको सिखा दूंगा। पहला पॉइंट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो लोग बाद में आए हुए हों, कि बुध लगन में है, बृहस्पति पंचम में है, दो त्रिकोण में बैठे हुए ग्रहों की दशाएं हैं, और गोचर में बुध खराब जा रहा है। मान लो बुध नहीं जा रहा, बृहस्पति को ले लो यार, क्या दिक्कत आ रही है, वो खराब हो सकता है। तो इस दशा अंतर दशा पर इनका खराब गोचर प्रभावहीन रहेगा। उसका मूल कारण क्या है? जो दोनों ग्रह बैठे हैं वो त्रिकोण में बैठे हैं। त्रिकोण लक्ष्मी स्थान होता है, केंद्र से बलि स्थान माना गया है त्रिकोण। यानी कुंडली का सबसे बलि स्थान क्या होता है? त्रिकोण भाव होता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे और समझेंगे। आगे चलते हैं। मान लो यही दो ग्रह ले लेते हैं हम लोग। मान लो बृहस्पति यहां बैठा है और बुध यहां बैठा है। अब ये पहले से ही षडाष्टक योग बना हुआ है, 6-8 का संबंध बना हुआ है। अब मान लीजिए बुध यहाँ गोचर कर रहा है। भाई साहब जैसे बुध यहाँ आएगा ना, तो ये और आपको परेशानियां और पीड़ाएं आएंगी, क्योंकि एमडी एडी में पहले से ही षडाष्टक है, और गोचर भी अशुभ हो गया, तो पीड़ा बढ़ जाएगी। सिंपल सा रूल है, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने मेनली जो है वो साउथ इंडिया की एस्ट्रोलॉजी पर ज्यादा रिसर्च करी है, क्योंकि वहां जो सूत्रास मिलते हैं हमको नॉर्थ इंडिया में उतने सूत्र अच्छे से नहीं मिलते। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये भी सिंपल है। आप जब क्लास में आएंगे ना, तब मैं आपको डीपली, आपने क्या करना है, आप अपनी कुंडली लेके बैठिए, अपनी लेके बैठिए, वाइफ की लेके बैठिए, बच्चों की लेके बैठिए। जब मैं सूत्र पढ़ाऊं तो आप लगाओ ना अपने फैमिली में। क्या दिक्कत है? फैमिली पे लगाइए, देखिए वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, साथ के साथ आगे बढ़ेंगे। अब मैंने दशा भुक्ति गोचर बताया, अब मैं एक्सक्लूसिव गोचर बताता हूँ, मीनिंग बदल देता हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा नाड़ी का तड़का भी डाल देता हूँ। तो नाड़ी मेरा थोड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है। ऐसी बात नहीं है, वैदिक मेरा प्रारंभिक था। अब मान लीजिए सूर्य यहाँ कहीं पे भी बैठा है। अब ट्रांजिट का वीनस आया, मैंने इंग्लिश में लिखा सो दैट डिफरेंस हो जाए। ये नेटल का, एन फॉर नेटल। अब देखो मैं नाड़ी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कई एंगल है, क्लास में आएंगे, मैं हर एंगल से आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। सूर्य पिता है, वीनस डॉटर है। डॉटर पापा से मिलने आई है। बेटी की शादी की होगी, बेटी पापा से मिलने आई है, मायके आई होगी ना। या बेटी हॉस्टल में रह रही है तो पापा से मिलने आई है, घर आई है अपने। बात समझ आ रहे हैं? सिंपल सा रूल आप समझ गए। कई मीनिंग आएंगे, बट मैं एक जनरल मीनिंग आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है। अब हमने कहा कि मरकरी बैठा है, ट्रांजिट का वीनस आया, टी फॉर ट्रांजिट। मरकरी क्या है? एजुकेशन, पढ़ाई का ग्रह है। तो बेटी का फोकस पढ़ाई पे चला गया। और भी बहुत सारे मीनिंग है, आई रिवील इन द क्लास, बट हियर आई कैन से, या नॉलेज गेन कर सकती है, या बेटी जो है, वाइफ भी है वीनस, और बेटी भी है, डॉटर भी है।
दोनों हैं। तो मित्रों से ज्ञान लेना, मित्रों से ज्ञान लेना, शिक्षा लेना। आप में से देखिए कोई फीमेल्स होंगी, उनका वीनस मरकरी या जुपिटर मरकरी का लिंक आ रहा होगा। दैट्स व्हाई दे ज्वाइन द एस्ट्रोलॉजी कोर्सेस ना। भाई मरकरी ज्ञान है, शिक्षा का रिप्रेजेंट करता है ना। जुपिटर से है तो एस्ट्रोलॉजी का भी है, वीनस है तब भी कोई दिक्कत थोड़ी है। इस प्रकार से हम लेंगे। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट के ऊपर समझते हैं। अभी मैं दशा भुक्ति गोचर पे वापस फिर आऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा ट्रांजिट भी बता देता हूँ। अब मान लो आपका जुपिटर यहां बैठा हुआ था, ट्रांजिट का वीनस इसके पास आ गया। ये टी फॉर ट्रांजिट है। अब आप देखो वैदिक से जुपिटर धन है, नाड़ी से वीनस भी धन है, तो इसका मतलब धन प्राप्ति योग बन गया। अब ये आपको मैंने कहा कि ये इवेंट्स को बताता है, इवेंट्स को, घटनाएं कैसे घटेंगी वो ये बताता है। अब आपके पास कोई बिजनेसमैन आया, साहब मेरी पेमेंट कब आएगी, या किसी आदमी ने आपको लॉलीपॉप दे रखा है, जी कल पेमेंट लेना, परसों पेमेंट लेना, दिस इज द बेस्ट योगा टू गेट बैक हिज पेमेंट। ठीक है ना, दिस इज द बेस्ट योगा। फिलहाल पता नहीं, रेमेडी के कोर्स में मैं पढ़ाता हूँ, मैं बता देता हूँ। अगर आपकी एड़ियां फटी हुई हैं और आपने किसी को उधार पैसा दिया तो मिलने में पापड़ बिक 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 जाएंगे आपके। यानी इतनी आसानी से पैसा नहीं मिलता। जब भी किसी को उधार और देना हो तो आपकी एड़ी नहीं फटी होनी चाहिए, तो पैसा मिलने में दिक्कत हो जाती है, कई बार तो मिलता ही नहीं। वो मैं रेमेडी में एक्सप्लेन करता हूँ। तो कई सारे सूत्र लगते हैं, सभी चीजों को जब तक आप समझेंगे नहीं वो एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। फिर से बता रहा हूं, दशा भुक्ति गोचर यानी दशा, अंतरदशा, ट्रांजिट, ये आपको इवेंट सिखाएगा, इवेंट कैसे निकाले जाते हैं, सही प्रिडिक्शंस किस प्रकार से की जाती है। कभी भी ज्योतिष में कोई एक सिंपल सा रूल नहीं होता प्रिडिक्शन का, देयर आर थाउजेंड एस्पेक्ट्स, बशर्ते आप कितना डेडिकेशन से करते हैं, आपका समर्पण भाव कितना है। देखो जी, मेरा तो एस्ट्रोलॉजी पैशन है, दीवानगी है, पागलपन है। मैं एस्ट्रो वास्तु में भी बता रहा था कि जो एडवांस वैदिक पार्ट वन मैंने पहले पढ़ाया था, तो मैंने एक लड़की को पहले हाथ जोड़ा, मैंने कहा बेटी मैं आपसे हाथ जोड़ के एक बात पूछ सकता हूँ। बताओ यार, क्वेश्चन भी कौन सा उससे पूछ रहा हूँ लड़की से मैं। मैंने उससे पूछा बेटा आपने नहाने में बड़ी दिक्कत हुई आज, बड़ी मुश्किल से नहाए हो यार, नहाना तो चाहते ही नहीं थे आज। तो इंटरप्रिटेशन बड़ी आसान होती है, बशर्ते आपके पास पकड़ कितनी है, हर तरह की इंटरप्रिटेशन आ जाएंगी। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आप देखो, बड़ी सुंदर सी बात सिखा रहा हूं आपको। अब आप देखो, दशा भुक्ति गोचर तीनों चीजें सीखना अब आपने। अब मैं तीनों चीजें एक साथ लेकर आ रहा हूं। मान लीजिए आपका जुपिटर यहां है, वीनस यहां है। मैंने बोला दशा किसकी है, जुपिटर की, भुक्ति किसकी है, वीनस की। क्लियर है, ये मैं यहां पहले लिख देता हूं दशा, यहां मैं लिख देता हूं भुक्ति, अब मैं यहां लिखूंगा गोचर। क्लियर। गोचर कौन सा लेंगे हम, राहु का ले लेते हैं। अब चूंकि ये दशा बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है, क्योंकि जुपिटर और वीनस एक दूसरे से ट्राइन में है, और जुपिटर की दृष्टि जो है वीनस पर आ रही है। क्लियर है, तो बहुत अच्छी बात है, आदमी को विशेष लाभ आएगा, सब सुख मिलेंगे। अचानक से राहु यहां पर थे, गोचर में राहु यहां एंटर कर गए, पिछले भाव में जाएंगे ना राहु। अब ये बेड़ा गर्क कर दिया राहु ने, यानी जुपिटर और वीनस से वो अच्छे पैसे कमा रहा था, राहु ने आके सब कबाड़ा कर दिया। कब तक कबाड़ा रहेगा, जब तक राहु 1.5 साल तक यहाँ है, इसने कबाड़ा कर दिया पूरा। तो आपको 1.5 साल में जो अर्निंग अच्छी होनी चाहिए थी उसको स्टक कर देगा। आइदर राहु और केतु हुसोएवर कम्स इन द सेवंथ भाव, या मान लीजिए राहु यहाँ ले आओ, अपने कोई रिश्तेदारी है यहाँ बिठाना है, कहीं बिठा लो बाबा, केतु बिठा लो यहाँ पे। तो जो राहु ने या केतु ने आके ऑब्स्टेकल किया,
उससे पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, लोग कहते हैं ना सर मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ 4 दिन से कबाड़ा ही होता जा रहा है। भैया जब ऐसी स्थिति आ जाए तब क्या है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपने, कोई रिस्क नहीं लेना। आप इन चीजों को सीखिए, समझिए कि इवेंट कैसे देखना है। हमारा बेसिकली नाम तो मैंने ये रखा है, मैं ये नाम भी रख सकता था, इवेंट कैसे देखें। सब लोग प्रभावित हो जाते हैं, वो एक्चुअली क्या है ना, ये राहु है। अगर मैं ये नाम रखता हूं तो ये नाम राहु का है, परंतु मैंने शुद्ध 24 कैरेट वाला काम किया है, दशा भुक्ति गोचर। बस ये वाली बात करी आपसे। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट आपको एक्सप्लेन, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। कैसे समझ आ सके आप बड़े प्यार से सीखिए और अच्छे से समझने का प्रयास करिए। अब आ जाइए, हमने यहां पर मैं एक मिथुन लगन ले रहा हूं, 3 4। जो अच्छे स्टूडेंट ब्रिलियंट हैं वो सीख गए, चाहे वो कोर्स करे ना करे उनका व्यक्तिगत विषय है। हम्म। अब आप देखते हैं, मंगल यहां बैठा ट्रांजिट का, यहां पर युति है बृहस्पति की, मंगल की और शनि की। क्लियर है जी। शनि ट्रांजिट यहां कर रहा है गोचर में, मंगल ट्रांजिट कर रहा है लगन में। क्लियर है। दशा क्या है, बड़े ध्यान से सीखिए, दशा यानी एमडी वो है शनि भगवान की। भुक्ति किसकी है, यानी ईडी किसकी है, वो आपकी मंगल की है, मार्स यानी। ठीक है जी। और गोचर हमने लेना है, गोचर क्या चल रहा है, गोचर चल रहा है, हमने मंगल और शनि का गोचर लिया। ठीक है जी। अब ये दशा देखो, शनि और मंगल परम शत्रु एक ही राशि में बैठे हैं। भवात भावम सिद्धांत, ये अष्टम से अष्टम भाव है, तृतीय भाव जो होता है, भवात भावम सिद्धांत के अनुसार अष्टम से अष्टम, दोनों शत्रुएं एक ही भाव में बैठे हैं, तो दशा तो नेगेटिव हो गई। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको, इवेंट क्या घटेगा। मंगल लगन में आ गया, जो कि छठे भाव का स्वामी है। शनि अष्टम भाव का स्वामी होकर के छठे घर में आया। गोचर भी खराब चल रहा है, छठे का लॉर्ड लगन में आ गया, अष्टम का लॉर्ड लगन से छठे भाव में। ऑपरेशन करा दिया आदमी का, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। क्यों करा दिया, 12वां घर हॉस्पिटल है, शनि भगवान की दृष्टि जा रही है और नेटल की दशा की भी दृष्टि जा रही है। दो शनियों की दृष्टि 12वें भाव में है। 12वां भाव क्या है आपका, हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया ना बंदे को, ऑपरेशन करा दिया। मंगल तो सर्जरी का कारक है भाई। ये आपने समझना है, डिफरेंसेस को समझना है। हमारी दशा क्या चल रही है, गोचर क्या है, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन बिठाना और उसको ढंग से समझना ही इंटरप्रिटेशन है, जो आपको घटना के बारे में बताएगा। तो आपको घटना पता लग गई कि क्या घटना घटेगी जातक के। हाँ जी देवी जी। जी, मैं सबको बताना चाहूंगी कि ये सर का कोर्स आ रहा है दशा भुक्ति कोचर, और ये कोर्स शुरू हो रहा है 24 फरवरी 2025, यानी कि कल से रात को 9:30 बजे। 5 क्लासेस होंगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। फी बहुत नॉमिनल है, 2345। क्लासेस जूम पर रहेंगी, लाइव क्लासेस होंगी, और क्लास में किसी को भी म्यूट नहीं किया जाता और सबको पर्सनल अटेंशन दिया जाता है। आपको क्लास की रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। कोई भी आपका क्वेश्चन डाउट हो इस कोर्स से रिलेटेड तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सर का नंबर है 75667677।
555। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। जी, मैं आप सबसे पेमेंट डिटेल्स शेयर कर देती हूँ। सर, स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी प्रभु जी। तो ये डिटेल है जिस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। अकाउंट नंबर आप सीधा अकाउंट में भी डिपॉजिट करा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप जब भी पेमेंट करें तो स्क्रीनशॉट सर के नंबर पे जरूर भेज दें, ताकि सर आपको ग्रुप में ऐड कर सकें। आप ये डिटेल्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू देवी जी। अब मैं आपको एक दो टेक्निक सिखाता हूँ, एक गोचर और दूसरा गोचर और दशा, दोनों को एक जगह ला कर दिखाता हूँ। आप सीखना बड़े अच्छे से। मान लीजिए किसी का 6 और 12 ऐसे हम रख लेते हैं। यहाँ गोचर में राहु आ रखे हैं ट्रांजिट के T4, यहाँ केतु आ रखे हैं T से। और मान लो किसी का जन्म का केतु यहाँ है और किसी का जन्म का राहु यहाँ था, तो ये गोचर में क्या हुआ, ये होता है 180 डिग्री एक्सिस। अब ये चूंकि पलट गए हैं तो अब ये 360 डिग्री एक्सिस बन गया। क्लियर हो गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं। राहु केतु सदैव आमने सामने होते हैं, इसको 180 कहते हैं। तो 180 डिग्री पर राहु केतु बैठे थे। अब ये राहु केतु पलटी खा गए, यानी 360 पूरा चक्कर हो गया। तो ये पीरियड आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का है। दिस पीरियड रिप्रेजेंट अ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पर ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी सी पीड़ा भी देगा, राहु केतु बदलेगा। अब मैं आपको ये गोचर सिखाया, ट्रांजिट सिखाया, अब मैं दशा भी इसमें जोड़ देता हूं। क्या जोड़ देता हूं? दशा जोड़ देता हूं। अब मान लो आपकी राहु की दशा है या मान लो केतु की दशा है। भाई साहब पीड़ा नहीं झेल सकते। अब आप, मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मैं हाथ खड़े कर देता हूं, फालतू का उपाय लगेगा ही नहीं। उसका मूल कारण है राहु केतु कार्मिक डेट्स के प्लेनेट हैं। जो पूर्व जन्म में उसने बीज बोया था, उसकी फसल काटने का समय है। फसल तो कटेगी भैया, उसमें तू भी कट। नहीं खाम खा के उपाय देते रहो, होना होना कुछ नहीं है उसका। मैं सिर्फ उस टाइप के उपाय देता हूं जो इसका वेग सह ले। वेग तो आएगा उसको, ऐसा नहीं है वेग नहीं उस पे आएगा, वेग हल्का हो जाएगा पर वेग तो आएगा बड़ी तेजी से। फिर से बता रहा हूं, जो लोग लेट ज्वाइन किए हों, हमारे नेटल के राहु केतु बैठे थे। 6 नंबर में हमारा राहु था, 12 नंबर यानी मीन राशि में केतु था। तो ये 180 डिग्री पे हुए। अब राहु मीन में आ गया, केतु कन्या में आ गया, पलट गए। तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना 110% कंफर्म है। लिख के दो लाइफ, अगले को स्टैम्प पेपर पे लिख के देना है इंटरप्रिटेशन। मैं आपको इवेंट सिखा रहा हूँ, लाइफ में घटनाएं कैसे घटी होंगी। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो पीड़ा के साथ होगा। लेकिन यदि इसमें दशा आ जाए राहु की या केतु की, वो पीड़ा नहीं आप झेल सकते। वो आपकी तो फसल है, पूर्व जन्म के किए हुए पापों का भुगतान का समय है। राहु केतु कार्मिक डेट्स के प्लेनेट है। आपको कोई झूठी तसल्ली दे दे, फलाना ढिमकाना कर लो उपाय, ये बहा दो वो दबा दो, होना होना कुछ नहीं, और बेड़ा गर्क करोगे अपना। अब आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से आप सीखिएगा। देखो राजा कुंडली में कौन होता है? सूर्य। और रानी कौन होती है ज्योतिष में? चंद्रमा। बात क्लियर है? मान लीजिए किसी का चंद्रमा एग्जॉल्टेड है, अब गोचर का सूर्य तो आएगा।
आ गया गोचर का, सूर्य ट्रांजिट का। ये राजा रानी एक जगह बैठ गए, मीन्स यू विल गेट द पावर। बात समझ में आ गया आपको, पावर आ गई। अब यही चंद्रमा मैं मान लीजिए वृश्चिक राशि का कर देता हूं, और सूर्य आया ट्रांजिट का इससे भेंट करने, हेल्थ इशू आ गया आपको। सूर्य तो 1 महीना रहेगा, 1 महीना आपको कई परेशानियां दे करके जाएगा। अब कोई आके पता क्या कहेगा, सर मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है सर, अब मान गए आपको कुछ नहीं हुआ। तो जब आपको कुछ नहीं हुआ ना, तो कारक को पकड़ लो। कारक कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा कौन है? माता। तो माता को हेल्थ में मेजर प्रॉब्लम आ गई। जिसकी माता जीवित नहीं है, तब जातक को कष्ट आएगा। कष्ट किसको आएगा? जातक को। ये डिफरेंस करना सीखिए ना, ग्रहों के कारक तो आपको कंठस्थ रहने चाहिए। बेसिकली नाम जरूर कोर्स का है। मैंने कहा ना, मैं इसका नाम जो है राहु वाले अंदाज में रख सकता हूं। राहु का अंदाज पता क्या होता है? माल बेचना। इवेंट कैसे देखें, घटना, ऐसे लिखता है हिंदी में, घटनाक्रम कैसे देखें। आप प्रभावित हो गए, सारे आ जाते। नहीं, मैं चूंकि मेरी शनि की दशा है, शनि ट्रेडिशन के कारक है, सिस्टम के कारक हैं। तो जो सिस्टम में लिखा हुआ है दशा भुक्ति गोचर, मैं वही पढ़ा रहा हूं। ये भाषा राहु की है। जो भी एस्ट्रोलॉजर या टीचर ऐसी भाषाएं कर रहे हैं, आने तो दो शनि को मीन राशि में, वो उनको दर्शन कराएंगे। शनि डिसिप्लिन के कारण है, और वो अंतिम राशि है मीन राशि, ये याद रखिएगा। कुंडली की अंतिम राशि है, और वो जलीय राशि है। और शनि वायु तत्व के ग्रह है। तत्व देखिए ना, वायु और जल तत्व में मित्रता नहीं है भैया, शत्रुता है। तभी तो बहुत सारी इंटरप्रिटेशन वगैरह हो रही है कि मीन राशि में शनि आएगा, ऐसा होगा। मैंने भी, आप मेरे यूट्यूब पर जाइए, मेरे भी पॉडकास्ट में मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है भविष्य मालिका के बारे में। मेरी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पर भी, तो मैंने उसको बड़े अच्छे एंगल से समझाया इन चीजों को कि इवेंट कैसे होंगे। तो वो इवेंट ही तो मैंने आपको सिखाने हैं। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर समझते हैं। अब छोटा सा मैं बताता हूँ। देखो गोचर कैसे पढ़ते हैं, हर तरह से पढ़ सकते हैं। अब सूर्य यहाँ बैठा है, चंद्रमा तो महीने में आएगा, चंद्रमा आया गोचर का, ट्रांजिट, टी फॉर ट्रांजिट। तो चंद्रमा क्या है? अब मैं नाड़ी का तड़का लगा देता हूं, ट्रैवल का कारक है। तो पिता ने यात्रा करी, हम ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं। हमने पढ़ना कैसे है, हमने समझना कैसे है। मैं 3 चीजें, सॉरी, 2 चीजें आपको पढ़ा रहा हूं अभी इस समय। एक पढ़ा रहा हूं शुद्ध गोचर, दूसरा पढ़ा रहा हूं गोचर प्लस दशा। दोनों एग्जाम्पल साथ साथ में करा करके बता रहा हूं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम ऐसे भी घटना को देख सकते हैं, और दशा के साथ तो हमें डेप्थ में दशा और गोचर दिखेगी। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिए 11th हाउस हमारे मित्र का होता है। यहां आपका बुध बैठा था, आपकी मित्र मंडली तो बहुत अच्छी थी। जैसे ही केतु आया गोचर का, केतु जो है स्प्लिट का कारक है, विच्छेद का कारक है। मैं हिंदी में लिख देता हूं, विच्छेद। आपके यार दोस्तों से आपका कट होना चालू हो गया, डिटैच होना चालू हो गया। क्लियर है? मान लो किसी को कोई गर्लफ्रेंड है, तो रिफ्ट आ गया, गर्लफ्रेंड ने टाटा बाय बाय बोल दिया, नॉट इंटरेस्टेड विद यू, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू फ्रेंडशिप विद यू। उन लोगों का भी तो कह सकते हैं ना हम। दूसरा क्या कह सकते हैं, आप कोई कहे जी मेरा बच्चा तो 10वीं में है, इसके साथ क्या इवेंट होगा? तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा बाबा। मत मारो पीटो, 1.5 साल तक उसने पढ़ाई ढंग से नहीं करनी।
परंतु सूक्ष्म समय होता है, वो अलग से गणना होती है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट के ऊपर समझने का प्रयास करते हैं। अब आइए, मैं आपको देखो, बुद्धादित्य योग होता है, आपने सबने पढ़ा है। अब मैं बुद्धादित्य योग को अलग ढंग से पढ़ के सिखाता हूं। देखो, मान लो 10th हाउस में किसी का सूर्य बैठा और बुध गोचर का आया, ट्रांजिट का बुध आया। ये नीटल है, एन फॉर नीटल है। अब ये बुद्धादित्य योग बन गया। अब आप भविष्यवाणी करो, दुनिया भर का उल्टा सीधा जो होना है बोल लो। अब जब मैं इसमें नाड़ी का थोड़ा सा तड़का लगा देता हूं तो हमको इवेंट दिख जाता है। यानी भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं। सूर्य पिता बुध मित्र, पिता को अपने मित्र से सहायता प्राप्त हुई। ऐसे पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी। हमें भविष्यवाणी करनी आनी चाहिए, वो आती है नहीं, हम कंफ्यूज होते रहते हैं। मैं अभी पीछे एक होटल में कुछ था सेमिनार वगैरह, तो मैंने जब मेरी लाइन स्टार्ट हुई तो मैंने एक ही बात बोली कि मेरी डिक्शनरी में भवानी के आशीर्वाद से इधर और नहीं है। जब आप कोई बात कहें तो इधर और मत लगाइए। अगर आप अभी भी इधर और लगा रहे हैं, इट्स मीन यू आर स्टिल कंफ्यूज। आप जो भी कहें एक्यूरेट कहें ना, हाँ या ना, बात करना। देखिए, याद रखें, सदैव कंपार्टमेंट रिजल्ट नहीं होता, पास या फेल रिजल्ट होता है। कंपार्टमेंट तो लटकाऊ पॉलिसी है भैया। चलिए आगे चलते हैं, एक और चीज सिखाते हैं आपको। गोचर का एक और अच्छा उदाहरण दे देते हैं आपको। अच्छा, मान लीजिए मीन राशि है, यहां पर किसी का राहु पहले से बैठा है। क्लियर है। अब मीन राशि में 27 मार्च को जो है शनि भगवान आ गए। अब हो गया, बाजा बज गया। दोनों कार्मी डेट्स के प्लैनेट्स हैं। आपके प्रोफेशन और आपके कैरियर में बैंड बजाएंगे, खूब अच्छा सा आपको कष्ट देंगे। सारे एस्ट्रोलॉजर ये बोलेंगे। अब मेरे जैसा बुद्धू राम है, मैं तो बुद्धू कहता हूँ भाई, मैं तो अपने आप को समझदार नहीं कहता हूँ। अब इसका ये अर्थ ये भी है, राहु विदेश, शनि कर्म। हो सकता है आपको विदेश में लेटर आ जाए कि सर यू कैन ज्वाइन आवर कंपनी। हमेशा पॉजिटिव ढूंढा करो एस्ट्रोलॉजी में। नेगेटिव की तो दुनिया पड़ी है, भरमार पड़ी है। ना, अगर ये किसके लिए खतरनाक योग है, सपोज कोई अकाउंट्स का काम करता है, उसका बेड़ा गर्क करेंगी ये युति। किसी की फूड इंडस्ट्री है, उसका बेड़ा गर्क करेंगी। अगर कोई राहु क्या है, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, यहां ये पॉजिटिव हो गया। राहु क्या है, सॉफ्टवेयर। तो एक आदमी को मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर का काम मिलेगा। शनि क्या है, कर्म, काम मिलेगा, कर्म। किसके लिए लाभ है, किसके लिए हानि है, वो पढ़ना आना चाहिए। वहां हमें पढ़ना नहीं आता, हम गलती कर देते हैं भविष्यवाणी करने में। जब मैं नाड़ी पढ़ाता हूँ ना, तो जो लोग आते हैं तो उनको कहता हूँ, जरा बताइए आप, आपके पास कोई चार्ट आया हो। मेरी क्लास में अगर मान लीजिए, मैं एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूँ, 10 लोग आए हैं ना, 10 में से 6 से 8 जो होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब आप इससे जजमेंट ले लीजिए, 6 से 8 एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। कारण क्या है, इंटरप्रिटेशन तो किसी बुक में नहीं लिखी, बुक में तो सूत्र लिखे हुए हैं, पर उन सूत्रों को रिवील कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, वो इंपॉर्टेंट रोल है। अब मैंने आपको 2 तरीके से राहु और शनि बताया है। क्लियर है। अच्छा, एक और चीज बता दूं आपको। अब गांव देहात में जाइए आप, वहां तो सही उम्र में शादी हो जाती है। राहु क्या है, दादा।
दादा आराम से मजे ले रहे थे, खटिया पे बैठ के हुक्का पीते थे। राहु शनि आ गया, दादा एक्टिव हो गए, बोले जी मैं देखता हूँ जरा खेत खलियान क्या है क्या नहीं है। राहु दादा है तो शनि कर्म है, तो दादा एक्टिवेट हो गए। यार तुम बच्चों ने सब कबाड़ा कर दिया खेती बाड़ी का, मैं देखूंगा क्या होता सही ढंग से। मीनिंग बदल गया। मैंने गांव की भी इंटरप्रिटेशन अलग ढंग से समझाई आपको। जो जातक आए है वो देखो ना। मैं अपनी क्लास में एक बड़ा शानदार फंडा सिखाता हूँ। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, सूट बूट पहन के जाइए, बढ़िया से कपड़े पहन के जाइए, बोलो जी ये मेरी कुंडली है, बताइए। वो लंबी लंबी छोड़ेगा ड्रेस सेंस देख करके। उसके बाद उसको प्यार से ऐसे पागलों की तरफ बोल दीजिए 10वीं फेल हूं। अब बोल भैया तू इंटरप्रिटेशन अब दे। अब जैसे ही आप 10वीं फेल बोलेंगे ना, उसको 440 वाट का झटका लगना है। अब वो इंटरप्रिटेशन गड़बड़ हो गई। ये चीज समझनी है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अब मान लो किसी का मीन राशि में जुपिटर पहले से बैठा हुआ था, ठीक है जी। मान लीजिए मिथुन लगन है, तो ये पंचमहापुरुष राजयोग पहले ही बना हुआ है कुंडली में, ठीक है। मान लीजिए राहु यहीं गोचर कर रहे हैं। अब मैं इसको वैदिक से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, नाड़ी से भी कर देता हूँ। वैदिक में जुपिटर पैसा है, राहु ने बैंड बजा दिए पैसे का नाड़ी से। सॉरी वैदिक से। अब नाड़ी से चलते हैं। नाड़ी में क्या है? जुपिटर जीव है, व्यक्ति है। राहु क्या है? रोग है। तो अगले को हेल्थ इशू आ गए, हेल्थ इशू आ गए। कई एंगल से मैं पढ़ा दूंगा, जरूरी नहीं है एक एंगल से, आपको सारे एंगल आने चाहिए। क्योंकि ये जो मेरा दशा भुक्ति गोचर का कोर्स है, बेसिकली ये मैं तमिलनाडु की ही टेक्निक पढ़ा रहा हूँ, यहाँ की नहीं है। यहाँ उत्तर भारत में नहीं पढ़ाया जाता। तो इसको मैं ये कह सकता हूँ, हाउ टू सी द इवेंट। हमें इवेंट कैसे देखने हैं, किस प्रकार के इवेंट होंगे, हम उन्हें समझेंगे क्लास में इवेंट्स को। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं। कई सूत्र आते हैं, देखो एक मैं सूत्र ये भी सिखाऊंगा। सन राहु, सूर्य की दशा होती है 6 साल, राहु की 18 साल। क्लियर है? ये युति कहीं पे भी है यार। सूर्य राहु इकट्ठे बैठे थे कुंडली में, यहाँ बैठे हैं 4th हाउस में। सूर्य की दशा 6 साल की होती है, राहु की 8 साल की होती है। तो जिस समय आपकी ये 6 साल की होगी तो सूर्य फल देगा हिडन रूप में। आप दशाएं पढ़ते रहना, ये हिडन फल आ गया। जिस समय आप 18 साल के होंगे तब राहु का फल आ गया। 6 और 18 24। जब आप 24 साल के होंगे सूर्य और राहु का फल आएगा इकट्ठा। सूर्य कौन है? पिता। राहु कौन है? कष्ट। तो पिता को, जब आप 24 साल के थे तो पिता को कष्ट आया। फिर 24 में हमने 6 जोड़ दिया, आया 34। 34 वर्ष में फिर कष्ट आएगा। कष्ट किसे आएगा? नाड़ी का तड़का लगाते था। नाड़ी में सूर्य पुत्र है तो आपका पुत्र बीमार होगा जब आप 34 वर्ष के होंगे। बेटे की जितनी मर्जी उम्र हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। आई टीच यू दिस मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली इन द क्लास, कि हम ग्रहों की युतियों को किस प्रकार से उनकी भविष्यवाणी करेंगे। बात क्लियर हो गया? अब दोबारा कष्ट कब आएगा? 6 जोड़े, अब इसमें 18 जोड़ दो। 8 4 12, 4 और 1 5, अब 52वें वर्ष में फिर से कष्ट आएगा। ये कष्ट बड़ा भयानक होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य और राहु कंजक्ट वाला कष्ट होगा। ये आप झेल नहीं पाएंगे 52 की एज में। आगे चलते हैं। हो सकता है 52 है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, इट माइट बी पॉसिबल यू विल टेक VRS, वॉलेंट्री
वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विसेज, वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विसेज। मोस्ट ऑफ द पीपल टेक वीआरएस फ्रॉम द आर्मी, फौज के अंदर से ले लेते हैं, क्योंकि फौज में फायदा भी होता है ना। आपने 10 साल 20 साल जॉब कर ली, फौज की भी पेंशन मिलेगी, फिर दूसरी जगह आप जॉब करेंगे, वहां से भी सैलरी आएगी। आगे चलते हैं। ये जो आपके गोचर के ग्रह होते हैं, जिसे ट्रांजिट, हिंदी में गोचर लिख देते हैं, ये आपके चरित्र को प्रभावित करते हैं, गोचर के ग्रह। केतु जब भी लगन में आएगा, उस समय आप देना सीखेंगे तो केतु आपको कुछ नहीं कहेगा। याद रखना, आपको प्रभावित कर दिया उसने, कहा है। क्यों मैंने लगन कहा? लगन मीन्स आई, मी, माई सेल्फ। समझ में आया? तो केतु कह रहा है देना सीख। तो आपके चरित्र को केतु ने प्रभावित किया। जो गोचर के ग्रह होते हैं ना, वो आपको प्रभावित करते हैं। अब सारा दिन आप एक ही मूड में रहते हो, कहां से रह सकते हो? संभव ही नहीं है। ये जैसे चरित्र का अर्थ ऐसे भी ले सकते हैं। एक पुरुष अपनी पत्नी के लिए अलग उसका संबंध है, माँ से बेटे का अलग संबंध है, पिता से। व्यक्ति तो वही है बाबा। पुत्र बेटे का, पुत्री पिता का संबंध अलग है, व्यक्ति तो एक है, संबंध बदल गए। इसी प्रकार गोचर जो है आपके चरित्र को प्रभावित करते हैं। अब मान लो केतु की जगह राहु आ जाता लगन में, तो राहु क्या है? डिजायर है। आप पीछे बढ़ा देना, अरे यार एसयूवी गाड़ी लेनी है, नहीं नहीं सडाल लूंगा बड़ी वाली। डिजायर पैदा करेगा, एक एग्जाम्पल दिया। पर इसने हेल्थ भी इशू देनी है। राहु हेल्थ को भी हिलाएगा, ऐसा नहीं है नहीं हिलाएगा। राहु हेल्थ को भी हिलाएगा। क्लियर है? हाँ, कोई फीमेल चेक कर ले। जब भी राहु, या मेल भी चेक कर ले, राहु जब भी लगन में आता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देता है। नंबर एक, मैं ठगी का सूत्र है वैसे तो, जब भी राहु लगन में आएगा, आपका 8 से 10 किलो वेट कम हो जाएगा। बात खत्म। अब जितना मर्जी खा लो, छोले भटूरे रोज खाना, परांठे रोज खाना, वेट नहीं बढ़ेगा आपका, उल्टा कम हो जाएगा। राहु जब भी लगन में आएगा वेट नहीं बढ़ने देगा, गोचर का। वो अलग बात है, आपका हेपेटाइटिस बी का दिक्कत हो, या लीवर डिसऑर्डर फॉर्म में हो, या लीवर में कार्बन हो, दैट इज समथिंग एल्स। इफ योर Jupiter is being too much afflicted in your chart, then in that case you can see such kind of a things in your life. मैं ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में एक डिफरेंट एंगल से पढ़ाता हूँ, बट एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब एक, जब भी कोई ग्रह गोचर में आता है, उस भाव को प्रभावित करना चाहता है। समझ में आ रहा है? भाव को। अब आपके घर में कोई मंत्री जी आ जाए, कोई एमएलए आ जाए, काउंसलर आएंगे, तो आपके घर को प्रभावित कर गए ना, क्योंकि सामने वाला ताकतवर आया। आपने ऐसे समझना है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब ऐसे देखिए, मकर लगन है। अब ये वीनस यहाँ का लॉर्ड बना, शुक्र। ठीक है जी। अब ये हो गया 9, हो गया ये 8, ये 7, ये यहाँ बैठ गया शुक्र। शुक्र 10th हाउस के लिए तो पॉजिटिव है। शुक्र 5th हाउस के लिए लंका लगा देगा। ये पहले बता रहा हूँ। इसमें बैंड बजा था ना 5th हाउस का, दशा आ जाए ऐसे ही एक बार। 10th हाउस के लिए शुक्र शुभत्व वाले फल देगा, पर पंचम भाव के वो अशुभ फल देगा, जबकि उसकी खुद की राशि है।
अर्थ बदल जाएंगे। हमको पढ़ना आना चाहिए कुंडली, हम गड़बड़ कर देते हैं। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पंच महापुरुष राजयोग है शुक्र का। क्या 10th हाउस के भी कुछ ज्यादा बढ़िया फल नहीं देने, क्योंकि दिग्बली नहीं है। शुक्र रात्रि में बली होता है, शुक्र वहां मध्यान्ह स्थिति में बैठा है। हमें हर चीज बारीकी से देखनी आनी चाहिए। तो मैं आप सब किसी का कोई डाउट या क्वेरी हो मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे ये कल 9:30 बजे क्लास स्टार्ट होगा। इज एनीवन हु इज हैविंग अ डाउट कैन अनम्यूट हिमसेल्फ। हाँ जी देवी जी। जी, मैं सबको बताना चाहूंगी कि ये जो कोर्स है दशा भुक्ति गोचर का, ये शुरू हो रहा है 24 फरवरी 2025, यानी कि कल से। रात को 9:30 बजे 5 क्लासेस रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। फी बहुत नॉमिनल है, 2345। और कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो इस कोर्स से रिलेटेड, आप सर को कॉल कर सकते हैं। सर का नंबर है 7566 767 555। और पेमेंट डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। सर, स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी देवी जी। आप ये जो डिटेल है, अकाउंट नंबर, और इस पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप जब पेमेंट करें तो स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, ताकि सर आपको ग्रुप में ऐड कर सकें। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी, ताकि आप पेमेंट कर सकें। जी, थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकते हैं आप। आई थिंक सर ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, किसी की कोई क्वेरी नहीं है। सो थैंक्स अ लॉट, क्लास में मिलते हैं। हैव ए गुड डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।